darker the night, the deeper the secrets hidden within. तो आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो विज्ञान और कुछ अलौकिक दावों के बीच झूलता है। हाँ। हमारे एक श्रोता ने पुणे में घटी एक काफी पुरानी और अजीब घटना से जुड़े कुछ दस्तावेज भेजे हैं। और हमारे पास स्रोत भी काफी अलग अलग तरह के हैं। बिल्कुल, हमारे पास 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला, उस समय का एक लोकल अखबार का आर्टिकल जो कह सकते हैं कि काफी सनसनीखेज है। दूसरा, एक साइंटिफिक मैगजीन में छपा लेख है जो इन सब दावों पर सवाल उठाता है। और तीसरा, एक ऑनलाइन पैरानॉर्मल फोरम की लंबी चर्चा जहां इस घटना को पूरी तरह से अलौकिक माना जाता है। तो हमारा मकसद है इन अलग अलग नजरियों को समझना और ये पता लगाना कि इस रहस्यमयी गेंद की कहानी में हकीकत क्या थी और अफसाना क्या। और ये एक दिलचस्प मामला है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली घटना भी सही हालात में एक बहुत बड़ी पहेली बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले उस बात से शुरू करते हैं जिस पर हमारे तीनों स्रोत सहमत हैं। ठीक है, तो कहानी का केंद्र है एक परिवार, अमित, उनकी पत्नी साविता और उनका 21 साल का बेटा तारिक। और कहानी शुरू होती है पुणे के बाहरी इलाके के एक पहाड़ी जंगल से। हाँ, जहां कुछ ही वक्त पहले आग लगी थी। परिवार वहां आग से हुए नुकसान का जायजा लेने गया था और वहीं जली हुई झाड़ियों के बीच उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज मिली। हाँ, एक धातु की गेंद, लगभग 8 इंच की, एकदम गोल, चिकनी और चमकदार। अजीब बात यह थी कि आग ने उसके आसपास सब कुछ जलाकर राख कर दिया था, पर उस गेंद पर एक भी खरोच या जलने का निशान तक नहीं था। और यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है क्योंकि हर सोर्स इसका जिक्र अलग तरह से करता है। सही कहा। स्थानीय अखबार तो इसे दूसरी दुनिया से आई हुई चीज बताता है। कहता है कि उसकी बनावट इंसानी तकनीक से परे थी। लेकिन साइंटिफिक मैगजीन एक ज्यादा सीधी सादी वजह बताती है। क्या? उनके मुताबिक ये स्टेनलेस स्टील की बनी एक इंडस्ट्रियल बॉल हो सकती है, जैसे किसी बड़ी मशीन में इस्तेमाल होने वाली बॉल वॉल्व या बॉल बेयरिंग। अच्छा। और उनका कहना है कि इस तरह के स्टील पर तेज आग का भी ज्यादा असर नहीं होता, तो उसका सही सलामत मिलना कोई चमत्कार नहीं था। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या वो चीज सच में असाधारण थी या उसे देखने वालों की उम्मीदों ने उसे असाधारण बना दिया? बिल्कुल। परिवार ने जिज्ञासा और थोड़े डर के साथ उस गेंद को उठाया और घर ले आए, और बस यहीं से उन घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस कहानी को एक लेजेंड बना दिया। ठीक है, तो अब उन असाधारण दावों पर आते हैं। पहली अजीब घटना हुई कुछ दिनों बाद। हाँ। अखबार और पैरानॉर्मल फोरम के मुताबिक तारिक और उसका दोस्त घर में गिटार बजा रहे थे जब अचानक वो गेंद अपने आप कांपने लगी। संगीत की धुन के साथ। हाँ, संगीत की धुन के साथ उसका कंपन बढ़ता गया और जैसे ही संगीत बंद हुआ गेंद भी शांत हो गई। यहाँ पर साइंटिफिक मैगजीन्स एक दिलचस्प थ्योरी सामने रखती है जिसे रेजोनेंस या अनुनाद कहते हैं। रेजोनेंस, वो क्या होता है? अगर वो गेंद खोखली और पूरी तरह से बैलेंस्ड थी तो ये मुमकिन है कि गिटार से निकलने वाली कुछ खास फ्रीक्वेंसी या ताने उसकी नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई हों। मतलब? ऐसा होने पर कोई भी चीज बहुत तेजी से वाइब्रेट कर सकती है। ये फिजिक्स का एक सामान्य सिद्धांत है। तो मतलब ये कोई जादुई घटना नहीं बल्कि विज्ञान का एक प्रयोग हो सकता है? हाँ, और मैगजीन ये भी कहती है कि वाइब्रेशन की वजह से गेंद का धीरे धीरे आगे बढ़ना भी मुमकिन है, खासकर अगर घर का फर्श पूरी तरह से लेवल पर ना हो। लेकिन कहानी का सबसे अविश्वसनीय दावा तो कुछ और ही है। आप उस दावे की बात करें जहां गेंद ने ग्रेविटी के नियमों को तोड़ा? हाँ, वही। परिवार ने गेंद को एक कांच की मेज पर रखा। पहले तो वो अपने आप मेज के किनारों का चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह आ गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब उन्होंने मेज को एक तरफ से झुका दिया। कोई भी गोल चीज नीचे की ओर लुढ़कती, लेकिन अखबार का दावा है कि वो गेंद ऊपर की ओर लुढ़कने लगी। और पैरानॉर्मल फोरम के लिए तो ये सबसे बड़ा सबूत था कि ये कोई एलियन तकनीक है। बिल्कुल। और अगर हम लॉजिकली देखें तो ये दावा पूरी कहानी का सबसे कमजोर हिस्सा भी है। साइंटिफिक मैगजीन इसकी 2 मुमकिन वजह देती है। अच्छा। पहली, परिवार का घर काफी पुराना था और हो सकता है कि उसकी नींव या फर्श बराबर ना हो, तो जो चीज देखने में ऊपर की ओर लग रही थी हो सकता है कि वो असल में सतह के झुकाव की वजह से बस एक धोखा हो। हमारी आंखें कभी कभी ऐसी चीजों को समझने में धोखा खा जाती हैं। और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह गेंद की अंदरूनी बनावट से जुड़ी है।
अगर गेंद के अंदर कोई और भारी चीज थी जो अपनी जगह बदल सकती थी, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब वजन का केंद्र, बदल सकता था। ओ, इससे वो बहुत ही अजीब तरीके से लुढ़क सकती थी, जिसमें ऊपर की ओर जाना भी शामिल हो सकता है। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसका इस्तेमाल कई जादुई तरकीबों में भी होता है। तो ये एंटी ग्रेविटी नहीं, बल्कि बहुत चालाक इंजीनियरिंग हो सकती है। और जब उसे हल्के से ठोका गया तो अंदर से एक गहरी गूंज सुनाई दी। और जब ये खबर फैली तो जैसा कि होता है, उनके घर पर पत्रकारों और एक्सपर्ट्स का तांता लग गया। यहाँ तक कहा गया कि सेना की एक टेक्निकल यूनिट ने भी इसकी जांच की। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड और अफवाहें वो आपस में मिल जाती हैं। अखबार और फोरम के मुताबिक सेना की जांच में पता चला कि गेंद की मोटी बाहरी परत के अंदर 2 और छोटी गोलियां थीं, जो हमेशा एक दूसरे से चिपकी रहती थी। हाँ, और ये भी दावा किया गया कि गेंद के आसपास अजीब चुंबकीय तरंगे और अनजाने रेडियो सिग्नल पकड़े गए। अगर रेडियो सिग्नल का दावा सच है तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। साइंटिफिक मैगजीन भी मानती है कि अगर ये साबित हो जाता कि गेंद से नैरो बैंड रेडियो सिग्नल निकल रहे थे, यानी ऐसे सिग्नल जो किसी नेचुरल सोर्स से नहीं आ सकते, तो ये मामला वाकई एक बड़ी पहेली बन जाता। लेकिन मैगजीन ये भी साफ करती है कि इन सिग्नल्स का कोई ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड या कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। ये सारी बातें लोकल अखबार में छपी रिपोर्टों पर आधारित हैं, जिनकी पुष्टि कभी नहीं हुई। तो हो सकता है कि कहानी को और सनसनीखेज बनाने के लिए ये जानकारी जोड़ी गई हो। बहुत हद तक मुमकिन है। तो हमारे पास अब सिद्धांतों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। एक तरफ पैरानॉर्मल फोरम है, जो इसे एक एलियन प्रोब या किसी दूसरी दुनिया का निगरानी उपकरण मानता है। उनका कहना है कि ये हमारी दुनिया की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। और दूसरी तरफ साइंटिफिक मैगजीन है, जो इसे पूरी तरह से एक सांसारिक चीज मानती है। उनके अनुसार ये किसी फैक्ट्री का फेंका हुआ पुर्जा, किसी कलाकार की बनाई मूर्ति, या शायद एक बहुत ही सोचा समझा मजाक या धोखा हो सकता है। वो कहते हैं कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है, और इस मामले में सबूत बहुत कमजोर हैं। इन सब दावों और सिद्धांतों के बीच कहानी का अंत सबसे नाटकीय है। कहा जाता है कि एक दिन अचानक वो पूरा परिवार, अमित, साविता और तारिक, गायब हो गया। उनका कोई सुराग नहीं मिला। कोई सुराग नहीं मिला, और वो गेंद भी जो सेना की लैब में बताई जा रही थी, वहां से गायब हो गई। और ये कहानी का वो हिस्सा है जहां ये एक सच्ची घटना से निकलकर एक अर्बन लेजेंड में बदल जाती है। हाँ, सनसनीखेज स्रोत इसे एक सरकारी साजिश या एलियन द्वारा परिवार के अपहरण के तौर पर देखते हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही जान लिया था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन जाहिर है हमारे दूसरे स्रोत का इस पर कुछ और ही कहना होगा। हाँ, साइंटिफिक मैगजीन एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने रखती है। उनके रिसर्च के हिसाब से इस परिवार के गायब होने का कोई ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड या गुमशुदगी की रिपोर्ट है ही नहीं। अच्छा। जो ज्यादा मुमकिन लगता है वो ये है कि लगातार मीडिया की चकाचौंध, वैज्ञानिकों के सवालों और कुछ लोगों के मजाक से तंग आकर परिवार ने बस लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया हो। वो शायद प्रसिद्धि से दूर एक शांत जीवन जीना चाहते हो। बिल्कुल। और गेंद का गायब होना, वो भी एक अपुष्ट अफवाह है। कोई ऑफिशियल बयान नहीं है कि सेना के पास ऐसी कोई गेंद थी भी या नहीं, और अगर थी तो उसका क्या हुआ। समय के साथ ऐसी कहानियों में अक्सर ऐसे तत्व जुड़ जाते हैं जो उन्हें और रहस्यमयी और यादगार बना देते हैं। एक साधारण पहेली का एक अनसुलझे रहस्य में बदलना कहानी को जिंदा रखता है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ ठोस वैज्ञानिक तर्क हैं जो हर अजीब घटना का एक मुमकिन स्पष्टीकरण देते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका कोई पक्का जवाब नहीं है, जैसे कि वो गेंद असल में थी क्या और कहां से आई थी। मेरे हिसाब से ये मामला इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान अज्ञात चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। हमें पैटर्न और कहानियां बनाने की आदत है। हाँ, एक अजीब लेकिन शायद प्राकृतिक घटना को हमारी कल्पना, हमारा डर और हमारी उम्मीदें एक अलौकिक कहानी में बदल सकती हैं। और इसमें मीडिया का भी बड़ा हाथ होता है, जो कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे और नाटकीय बना देता है। तो भले ही वो गेंद किसी दूसरे ग्रह से ना आई हो, लेकिन उसने हमें इंसानी मनोविज्ञान और समाज के बारे में बहुत कुछ सिखाया। ये दिखाया कि हम आज भी रहस्य और जादू में विश्वास करना चाहते हैं। बिल्कुल। सच शायद उतना रोमांचक न हो जितना की कहानी है। हो सकता है कि वो गेंद आज भी किसी कबाड़ खाने में पड़ी हो,
या किसी के घर में एक पेपरवेट के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो। लेकिन जो कहानी उसने बनाई वो हमेशा जिंदा रहेगी। हाँ, इसने हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ा है। क्या किसी घटना को दिलचस्प होने के लिए उसका अलौकिक या अप्राकृतिक होना जरूरी है, या फिर उस घटना को समझने की हमारी कोशिश, जिसमें विज्ञान, विश्वास, शक और कहानी गढ़ने की हमारी आदत शामिल है, अपने आप में एक ज्यादा बड़ी और ज्यादा दिलचस्प कहानी है? Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.